ये मेरे कलीग एडवोकेट भानु प्रताप जी और ये मेरे कलीग हैं एडवोकेट ज़हीर खान जी। हमने एक प्रोग्राम जो हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, हमने वार्ड वाइज कैंपेन स्टार्ट करने की एक प्रोग्राम बनाया था कि हम वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 17 तक सारी वार्ड्स में एंटी ड्रग कैंपेन करेंगे, जिसमें हम वहाँ के रेजिडेंट्स को, लोकल रेजिडेंट्स को इन्वॉल्व करके उनको अवेयर करेंगे कि अपने बच्चों को कैसे ड्रग एडिक्शन से बचाएं और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ किस तरह से बात करें या किस तरह से उन पे विजिलेंट रहें कि वो ड्रग एडिक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ से बचाने के लिए पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसी सीक्वेंस में हमने सबसे पहले वार्ड नंबर 2 सेलेक्ट की थी, जिसमें हमने कल 5 जुलाई को पहला प्रोग्राम अपना किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया जो ड्रग एडिक्शन में है वो वार्ड नंबर 2 है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैनबिस प्लांट्स हैं और सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो शाम के टाइम वहीं पे मिलते हैं। उस प्रोग्राम में हमारे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर साहब थे और डॉक्टर खलीक अंजुम साहब थे, जिन्होंने बहुत अच्छी स्पीच वहाँ पर की और लोगों को अवेयर किया कि किस किस तरीके की ड्रग्स जो हैं वो किस किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डॉक्टर हमीदा बानो भी वहाँ पर थी। हमारे जो सेवा सोसाइटी है रामदास सेवा सोसाइटी, उसके जो प्रधान जी हैं अनमोल सिंह जी, वो भी थे। डॉक्टर बलबीर सिंह जी भी थे और वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स संजय जी, योगेश जी और वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद थे और हमने ये पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसी तरह हम हर हफ्ते एक दिन सेलेक्ट करके हर एक वार्ड में प्रोग्राम जो है करेंगे और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेडिकल साइड से हमारा ये पर्पस है कि डॉक्टर साहब लोगों को ये अवेयर करेंगे कि ड्रग्स जो है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल हैं, किस किस तरीके से जो है वो अफेक्ट करती हैं, क्या सिम्टम्स, किस ड्रग की इफेक्ट का क्या सिम्टम जो है साइन है वो बच्चों में पाया जा सकता है या किसी भी ड्रग एडिक्ट में पाया जा सकता है। जो हमारी पुलिस टीम है वो ये अवेयर करेगी कि अगर ऐसा कोई केस रिपोर्ट होता है तो वो लोगों के लिए क्या हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस इस टाइम जम्मू में और श्रीनगर में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है वो चला रही है और यहाँ से जो भी केस कोई रिपोर्टेड होता है, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो, तो पुलिस उनकी हेल्प करके उनको डी एडिक्शन के लिए भेज रही है। तो इसमें पुलिस का हमने ये रोल रखा है। बाकी लीगल साइड से हम बताएंगे कि क्या क्या लीगल कंसिक्वेंसेस हैं इन चीज़ों के, और बाकी जो जनरल अवेयरनेस है हमने साथ में टीचर्स भी रखे हैं। इसमें मेरे हस्बैंड भूपिंदर सिंह जी वो भी हैं और हमारे साथ गिरधारी सर हैं, यहाँ पे कुक्कू सर हैं और ये प्रोफेसर जसबीर सिंह और प्रोफेसर शाह साहब। तो ये हम वार्ड वाइज जब प्रोग्राम करेंगे तो एक एक स्पीकर हमने लेकर लोगों को अवेयर करना है। तो ये है और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। डिपार्टमेंट के रोल के बारे में कहा तो उसमें एसएसपी साहब से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने अपने पुलिस पर्सनल जो लगाकर सबसे पहले तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बॉयज़ में कैनबिस प्लांट को साफ़ किया। दूसरा, उन्होंने उसके बाद ये एयरफील्ड वाली साइड में कैनबिस प्लांट को साफ़ किया, कैनबिस यानी कि भांग। उसके बाद उन्होंने मंगनार साइड में जहाँ पे काफ़ी भांग थी वहाँ पे भी अपने पुलिस के 10 लोगों को लगाकर भांग साफ की। तो जब पुलिस इतने एफर्ट्स कर रही है तो हम जगह जगह देख रहे हैं, पुंछ में बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं कैनबिस के हर जगह हमें मिलेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये सारा काम पुलिस का नहीं है, हमारे वार्ड काउंसलर्स को भी चाहिए, हम लोगों को खुद भी चाहिए कि हमारे घर के आसपास अगर हमें कहीं ये चीज़ें मिलती हैं तो हम खुद खड़े होकर इन चीज़ों को ख़त्म करें। दूसरा, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब ने एक और बात हमें बताई जिससे हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो आने वाले बच्चे जो इस चीज़ में मुलव्वस हो चुके हैं उनके लिए एक सेफ कॉर्नर भी है। उन्होंने कहा कि एक फादर जो है वो बहुत ही गरीब था, तो उसने अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और वो चाहता था कि मेरे बेटे की डी एडिक्शन हो। तो उसमें डीएसपी साहब ने कहा कि हमने अपने से कंट्रीब्यूशन करके उसको डी एडिक्शन सेंटर श्रीनगर में भेजा।
तो पुलिस अगर हमारे लिए इतना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है तो हमें खुद भी लोगों को सबको अवेयर होकर हम सबको भी ऐसे लोगों की मदद के लिए खड़े होना चाहिए। धीरज कौर जी का शुक्रगुजार हूँ। जैसे हमारी पुंछ हेरिटेज सोसाइटी जिसने लास्ट आपने जैसे कवर भी किया था, हमने वर्कशॉप रखी थी जस्ट से नो टू ड्रग्स, उसी की तर्ज पे ये भी अपने लेवल पे अपने सोशल सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ जगह जगह जाकर, चाहे वो वार्ड्स में है चाहे हम स्टूडेंट्स में जा रहे हैं, एक मकसद जो हम सबका है कि मुंशियात ये जो नशा है इसको खत्म किया जाए। जितनी अवेयरनेस होगी, जितना इसके बारे में इसके ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता चलेगा, उतना ही लोग बच्चे इससे अलर्ट होंगे और इससे अपनी जान बचा सकेंगे। और हमारी यही आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी रूप से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एसएसपी पुंछ साहब से, कि जितना भी हो ये अवेयरनेस का है, इसमें अपनी पूरी टीम को अवेयर साथ में हमारे लगाएं। मोर ओवर जो भी केसेस हैं जहां पे भी अगर कोई अगर ऐसा कोई बंदा है, कोई पेडलर है, या उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक आप उन लोगों को पकड़ोगे नहीं और कन्विक्शंस यहाँ पे नहीं होंगी, तब तक जो एक लोगों का एक जो फेथ है जो डगमगा गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, वो रिस्टोर नहीं होगा। लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी पब्लिक से कि वो आगे आएं अवेयरनेस में और इसमें अपने बच्चों को और अपने रिलेटिव्स को बताएं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से स्पेशली पुलिस से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि पेडलर्स के खिलाफ और जितने भी इसमें जो मुलव्वस हैं उनकी कन्विक्शंस हों और एक सख्त से सख्त एक मैसेज जाए कि जो ये करवाएगा और जो ये करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्फिक हूं कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है उसको आप 24 घंटे पुलिस की निगरानी में नहीं वो रह सकता। अगर वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में है, जब 1 महीना या 2 महीना वहां रहता है, उसके बाद वह घर पे आता है, वहां पे पेरेंट्स की, आसपास के लोगों की, उसके फ्रेंड्स की, उसके रिलेटिव्स की, सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर निगरानी रखें ताकि वो फिर से एडिक्शन की तरफ वापस से एल्यूर ना हो जाए, अट्रैक्ट ना हो जाए। इसमें जाहिर है, जैसे उन्होंने कहा, ठीक कहा, कि हम सबका एक रोल है कि हम सब मिलके इसके खिलाफ अवेयरनेस करें, इसके खिलाफ एक्शंस लें और इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। और हम उनके साथ हैं इस मुहिम में। और हमारी उनसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां उनको हमारी जरूरत है, एडवोकेट धीरज कौर जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट आगे आ रहे हैं, अपना काम छोड़ के हमारे साथ आगे आ रहे हैं, इनको भी इन्वॉल्व करें और जितना हमारा जो होगा हम आपके साथ हैं।